नाम बताता हूँ। जैसे आप हेलो आप फॉर्म में मैम, आवाज़ आ इंश्योर। रही है? जी आ रही है। आइए शाम आ रही है। अच्छा देखिए, अगर हम कोई कंटेंट लिख रहे होते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि हम ऑडियंस को अवेयर करें। ठीक है, अगर हम ये शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऑडियंस को समझ तो नहीं आएगा कि हमने लिखा क्या है। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि तो इसी वजह इंटरनेशनल से अगर लेवल हम पे इस जब तरह से जाते लिखें। हैं तो बहुत ज़्यादा जी सिटीज़ और बिल्कुल। कंट्रीज़ होते हैं, नहीं समझ सकते वो इस बात को। आपको समझ आ रही है, आप तक समझ आएगी, आपके सर्कल में समझ आ रही है, लोगों को आएगी, बट अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड दूसरे लोगों को समझ नहीं आता। बिल्कुल, ठीक है, और एक अच्छा क्योंकि जब इम्पैक्ट हम भी लिख नहीं रहे होते जाता हैं तो हमारे आपके माइंड में राइटअप का। हमारी ऑडियंस होती है कि हम किस तरह कंटेंट बिल्कुल, लिख रहे हैं, किस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं, आपने और अपनी हमारी जो मर्जियाँ नहीं ऑडियंस है करनी है, पढ़ने आपने वाली है वो ऑडियंस के लिए कैसी है। लिखना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैडम आपकी ये वैसे आपका भी आपका और स्लाइड में 3 नंबर लाइन यू आर जो आपने लिखा है, ठीक है। क्या चीज? ये 3 नंबर लाइन में यू आर जो आपने लिखा है इसका तो भी फुल स्पेलिंग नहीं है, तो क्या ये सही है? मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या बात कर रहे हैं। अपने स्लाइड में आप देखें 3 नंबर लाइन आपने लिखा बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एंड यू आर राइटिंग, जी, तो ये भी यू आर का फुल स्पेलिंग तो नहीं है ना, तो इसको बट आई सबको विल तो पुट समझ हियर आ द गया यू आर एपोस्ट्रोफी। है। तो आप एपोस्ट्रोफी इस डाला है ना यहाँ जी पे, इट्स अ इससे पहले डिफरेंट वे। आपने कहा कि देखें, आप लोग जब, अगर आपने कभी जिंदगी में इंग्लिश मूवीज देखी होंगी तो दे विल पुट हेयर एंड जो शॉर्ट फॉर्म में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए निकाला था, और ये वैसे भी मैंने आपको समझाने की स्लाइड बनाई है रफली। इट्स नॉट द कि मैंने ऑडियंस के लिए लिखी हुई है आपको समझाने के लिए, बट इट इज आल्सो करेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग। इट्स यू आर, ठीक है, अपोस्ट्रोफी लग गया है, ए नहीं लगा, तो अपोस्ट्रोफी के साथ कनेक्शन है। ठीक है, मैंने सिर्फ यू और आर नहीं लिखा, ठीक है, वो गलत चीज होगी। तो मेरा क्वेश्चन भी फर्स्ट टाइम थी ये था, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो फुल स्पेलिंग की क्या जरूरत, और आपने फर्स्ट टाइम बताया कि फुल स्पेलिंग होनी चाहिए, तो अगर शॉर्ट फॉर्म में सबको समझ आते हैं तो क्या मतलब? देखें, ये तो टेंस में आ रहा है ना, आप स्पेलिंग की बात कर रहे हैं, एक वर्ड की स्पेलिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। जी जी ये तो बिल्कुल। टेंस की ये तो टेंस बनेगा ना, व्हेन यू आर राइटिंग, ये तो टेंस बन रहा है। जो भी है मतलब तो वही है। हम कदीम भाई। कंटेंट में आपको इसी समझ तरह आ लिख रही है? सकते हैं यू आर, तो हम यू आर अगर मैं लिखता हूँ ठीक है उसी में, तो मैं इसी तरह लिखूंगा, तो उसकी स्पेलिंग की जरूरत हो नहीं फुल स्पेलिंग। जी ठीक है। मैम मैम एक मिनट। कदीम भाई, मैं आपको बाद में आराम से समझा दूंगा। मैम ये आप हर जगह नहीं आप लगा सकते, इसके लिए आपको बहुत रीड आउट करना पड़ता है, सर्च आउट करना पड़ता है। तो प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा किधर किधर तो हम मैं इस तरह कर आहिस्ता सकते आहिस्ता एक्सप्लेन करूंगी ना, अब अभी तो स्टार्ट किया मैंने। हैं। इतनी तो ये समझ आ गई क्वेश्चन है, आपको? ये आपको अभी क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बताएं। ये क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन है, काइंडली ये क्लियर करके फिर आगे हम जाएंगे तो सही तरीके से समझ आ जाएगी। देखो, अब ये मैंने एक टेंस बनाया, ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम अगर आपने स्टार्टिंग में लिखना होगा ना, स्टार्टिंग में अगर आप सेंटेंस का मैम स्टार्ट कर रहे प्लीज। हैं। मैम प्लीज एक जी, मिनट वेट कीजिए। जी जी। श्योर। मैम से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि मैम को एक बार अपनी कंप्लीट करने दें, तो सेशन का लास्ट पे 10 to 15 मिनट्स होंगे, वो आपको क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, अपने क्वेश्चन नोट डाउन करते जाएं। ऐसे वो जो बात अभी उन्होंने करनी होती है, आप वो क्वेश्चन पहले लेके बैठे हैं, तो इस तरह से ये डिस्कशन नहीं है आज चल सकती। तो भाई तो मेरा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम से मेरा क्वेश्चन ही यही था, अगर मुझे ये समझ नहीं है तो फिर मेरा सेशन अटेंड करने का मतलब क्या है? अपने क्वेश्चन को नोट करते जाएं, मैम को अपनी बात कंप्लीट कर आप लेने तो चैट प्लीज। बॉक्स में लिख दिए, मैं वहां से रीड आउट करके आपको बता दूंगी, जी अगर ऐसा आपको कर अभी भी लें, नहीं आई तो आप मुझे बता दें। डिस्ट्रैक्शन ना हो। ओके, सो काइंडली एक्सप्लेन इट। ठीक है। देखें, आपने टेंसेस किए होंगे, उसमें क्लॉजेस भी होते हैं, सब क्लॉजेस भी होते हैं, और फर्दर भी। हमने तो बेसिक्स पढ़े हैं ना, बेसिक मेन मेन चीजें मैं आपको बताऊंगी। अगर आप फर्दर इसकी डीप स्टडी में जाते हैं या डीप कोर्स करते हैं इससे रिलेटेड, तो फिर उसके अंदर आपको
जो टेंस का मेन स्ट्रक्चर है वो भी पता चलेगा कि बिफोर, व्हेन, देन, हाउ, ये सेंटेंस में किस तरह आपने यूज करने हैं, ठीक है। अगर आपकी सेंटेंस का स्टार्टअप है बिल्कुल, तो आपने पूरे स्पेलिंग ही लिखने हैं, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आपने जब कंटेंट राइटिंग मेनली करनी है तो आपने स्पेलिंग फुली लिखने हैं। अब ये जो सा यूआर है, ये आप लोगों के लिए एब्रीवेटेड फॉर्म है। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हम वुड हैव की जगह क्या लगा सकते हैं, वुड की जगह कॉमा लगा के वी लगा सकते हैं, वुड हैव बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ही है, तो यूआर में भी हम इस तरह पढ़ते आ रहे हैं। आई एम के अंदर भी हम आई के बाद कॉमा लगा के एम लिख देते हैं, ऐसा ही है ना, अगर आप लोग एग्री करते हैं मेरी बात से। तो हम आई एम सेपरेट लिखने की बजाय टेंसेस में जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आई के बाद कॉमा लगा के एम लिख देते हैं, आई एम बन जाता है, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है एज सच। बट अगर आप डीप राइटअप में जा रहे हो, किसी लोगों के लिए लिखते हो जिनको नहीं पता, कुछ लोग कोरिया से हैं, जापान से हैं, चाइना से हैं, समवेयर हो, उन्होंने भी तो रीड कर सकते हैं आपका कंटेंट, या उनके पास भी जा सकते हैं, तो तब आपने स्पेलिंग्स फुल ही लिखने हैं। बिकॉज हर जगह नहीं ये चीज पढ़ाई जाती है। अगर पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है तो क्या पता वहां नहीं पढ़ाई जाए ये चीज। आप लोग लिख सकते हो अगर आपने ऑल अराउंड पाकिस्तान या जहाँ से आपका कनेक्शन है वहां पे अगर ये चीज हो तो फिर ठीक है। बट अगर आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे लिख रहे हैं तो आपने स्पेलिंग्स फुल ही लिखने हैं, अगले बंदे को आपकी बात का पता भी चले, ठीक है। और ये एक ऐसा कोई इशू नहीं है, स्पेलिंग्स आपके ठीक होने चाहिए, बट जो आप लोगों के कंबाइन करके एक वर्ड को कर देते हैं, एक टेंस को कंबाइन करके लिखते हैं, फिर ये चीज आप लोग लिख सकते हैं। स्पेलिंग्स में ये चीज नहीं है, डिफरेंट है दोनों चीजें, ठीक है। उसको आप मिक्सअप ना करें। ओके, कंटेंट आपका किंग होता है। कंटेंट किंग किस तरह होता है? सबसे पहले कंटेंट राइटिंग अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको अपना टॉपिक, अपनी हेडलाइन जो होती है वो पता होनी चाहिए, और टॉपिक ही आपका इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि अगला बंदा उस बुक को या आपका राइटअप है जो भी उसको पढ़ना चाहे, ठीक है। तो और जो टेक्स्ट आपने लिखना है, अगर आपने अपनी रूटीन